आयुष ने अभी कुछ ही महीनों पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही वो अपने घर से बाहर नई जॉब की तलाश में निकल पड़ा और एक बड़े शहर के कॉर्पोरेट ऑफिस में उसकी जॉब लग गई। और अभी जो इसकी नई नई जॉब लगी थी तो ये अपने काम को लेके बहुत पैशनेट था और अपना सारा टाइम डेडिकेटेडली ऑफिस के काम को दिया करता था। घर पे भी जाके वो इतना कुछ खास करता नहीं था, बस उसको सारा टाइम अपने ऑफिस का काम और घर पे भी जाके कभी कभी काम ऑफिस का ही करता था। तो इसके पास अभी कुछ इतना खास टाइम अपने लिए था नहीं। अब एक दिन की बात है, आयुष ने डिसाइड किया कि वो आज ऑफिस में ही रुक के कुछ देर एक्स्ट्रा काम करेगा। और एक चीज़ अच्छी ऑफिस में ये भी थी कि अगर आप ऑफिस में रुक के एक्स्ट्रा काम करते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा मतलब डबल ट्रिपल पे करते हैं, आपके नॉर्मल जो आवर्स होते हैं उनसे ज्यादा। तो आयुष ने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ रुपए एक्स्ट्रा ही मिलेंगे और घर से दूर रह रहा है तो जितना एक्स्ट्रा मिल जाए उतना अच्छा है सैलरी के अलावा। अब आयुष ने उस दिन ऑफिस में रुक के एक्स्ट्रा काम किया। वैसे आयुष 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करता था, लेकिन आज ओवर टाइम करने के चक्कर में उसको 11 बज गए और आज काफी ज्यादा लेट हुआ था तो बहुत ज्यादा थका हुआ भी था। उसने बहुत काम किया था ऑफिस में और इसी सब थकान के साथ में घर आया और फटाफट घर की हालत देखी तो इतना कुछ खास अभी था नहीं करने को और उसको भूख भी लग रही थी। तो फ्रिज खोल के देखा, कुछ खास चीज़ें नहीं थी और ना कुछ ऐसा पड़ा हुआ था। अब वही बैचलर का घर, क्या ही मिलेगा, वही 2-4 एक्सपायरी डेट पड़े हुए ब्रेड और ये सब चीज़ें, तो उसको कुछ भी खास मिला नहीं। और अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठेगा और खाना बनाएगा फिर खा के सोएगा। तो ऐसे ही उसने सोचा कि चलो ठीक है, इतने सारे फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस होते हैं, चलो कुछ भी मंगा लेता हूँ वहाँ से। और आयुष ने यही सब सोच के अपना फ़ोन निकाला और फटाफट ऐसे ही रैंडम बर्गर, फ्राइज और ये सब चीज़ें ऑर्डर कर ली, जो भी उसको फास्ट फूड खाने थे वो सब। और जैसे ही उसने सब कुछ कंप्लीट किया, पेमेंट किया, टाइम दिखाने लग गया कि अभी आधे घंटे लगेगा खाना आने में। तो आयुष को लगा कि चलो ठीक है, तब तक सब्र कर लेता हूँ और थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ और उसके बाद तो खाना आ ही जाएगा। अब आयुष ने टीवी ऑन की, सामने काउच पे बैठ गया ऐसे ही अपने हॉल में और टीवी देखने लग गया। अब टीवी देखते देखते उसको टाइम का पता नहीं चला और जब उसने दोबारा से फ़ोन उठा के देखा तो खाना जो कि 30 मिनट में आने वाला था वो अभी 45 मिनट से ऊपर हो रहे थे और खाना नहीं आया अभी तक। तो आयुष ने सोचा थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्या पता कहीं कुछ स्टक हो गया होगा डिलीवरी पर्सन जो है। अब आयुष वेट करता रहा और जहाँ आधे घंटे में खाना आने वाला था वहाँ 1.5 घंटा हो गया, अभी तक खाना नहीं आया। और आयुष को बड़ा अजीब सा लगा था क्योंकि वो उसकी आंखें इतनी ज़्यादा भारी भारी हुई, शरीर में इतनी थकान और इतना टाइम हो गया और बार बार यही दिखा रहा था कि जो डिलीवरी पर्सन है वो ऑन द वे है। तो इसको लगा कितना टाइम और लग जाएगा भाई, अभी भी ऑन द वे ही दिखा रहे हैं। इसने फटाफट जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन थी उसके सपोर्ट में बात की और उन्होंने बताया कि जो डिलीवरी पार्टनर है वो तो काफ़ी देर का निकल चुका है रेस्टोरेंट से खाना लेके। तो आयुष ने सोचा चलो ठीक है, उसको ही कॉल कर लेता हूँ। अब आयुष डिलीवरी पर्सन को कॉल करने लग गया बार बार और आयुष का कॉल पूरा जा रहा था, लेकिन कभी नॉट आंसरिंग तो कभी नॉट रीचेबल, बस यही 2 रिस्पॉन्स मिल रहे थे। आयुष को बड़ा वियर्ड फील हुआ कि भाई हो क्या रहा है, खाना आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। अब इतना सोच के वो सोच रहा था कि कैंसिल कर देगा अपना ऑर्डर कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है और बात कर लेगा। लेकिन तभी उसके जो मेन गेट था वहाँ पे किसी ने डोरबेल बजाई। जैसे डोरबेल बजी आयुष भाग के गया और जैसे उसने गेट खोला सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक थैला था और वही प्रॉपर जो फूड डिलीवरी होते हैं वैसे ही उसने मतलब ड्रेस पहन रखी थी और बड़ा क्वाइट सा इंसान खड़ा था सामने। उसने बस आयुष का नाम कंफर्म किया, आयुष ने बोला हाँ जी मैं ही हूँ। आयुष ने उसके हाथ से खाना लिया और आयुष अंदर की तरफ बढ़ने लग गया और वो आदमी आयुष को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज तरीके से घूर रहा था। आयुष का नाम पूछने के बाद से भी वो गया नहीं, वहीं पे वो खड़ा रहा। आयुष ने उसके हाथ से बैग ले लिया लेकिन वो ना मुड़ा ना कहीं गया, कुछ भी नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहा। तो आयुष को थोड़ा ऑकवर्ड लगे, इससे पहले उसने गेट बंद कर लिया अपना और सीधे जाके अपने किचन में पैकेट वगैरह खोलने लग गया खाने के। अब जैसे कि वो इतनी देर में खाना लेके आया था, पूरा खाना अजीब तरह से ठंडा ठंडा सा, मतलब वैसे ही फ्राइज एकदम ठंडी हो गई, मतलब जो बर्गर था वो एकदम सा अजीब सा हो गया और कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी चीज़ की कंप्लेंट आयुष करना चाहता था लेकिन इतना भूखा था वो, उसको समझ भी नहीं आया था कि चलो जो मिल गया वही खा लेता हूँ। जैसे आयुष ने थोड़ा बर्गर टेस्ट किया उसको बड़ा अजीब सा टेस्ट आया, मतलब जो नॉर्मल फ्रेश ऐसा टेस्ट था वो बड़ा अजीब सा, उसको लगा सड़ा हुआ सा कुछ खाना, अजीब सा, बहुत गंदा टेस्ट और अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ अजीब सा पड़ा हुआ है इसके अंदर। और फ्राइज वगैरह तो खराब ही ऐसे पूरी हो चुकी थी। थोड़ा सा उस आयुष ने वही खाया, बर्गर, थोड़ा सा फ्राइज, बस उसको लेकिन ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं किया, ऑलरेडी बहुत थका हुआ। तो आयुष ने कुछ भी नहीं खाया, बस एक एक थोड़ा थोड़ा बाइट ली और सब कुछ वैसे रख दिया और सोने की प्लानिंग करने लग गया।
अब ये अपने रूम में गया और वैसे ही सब लाइट्स वाइट्स ऑफ करके बिस्तर पे लेटा, और जैसे ही लेट के ये सोने की कोशिश करने लग गया, इसको बार बार एक लाइट अजीब सी मतलब परेशानी दे रही थी, जैसे किसी ने अपने व्हीकल की लाइट जला के रखी हो बाहर। तो पहले आयुष को लगा हो सकता है कोई पड़ोसी वड़ोसी होंगे, आए होंगे, लेकिन वो लाइट ऑफ ही नहीं हो रही, ना ही गाड़ी कहीं आगे पीछे हो रही है, बस वो जो लाइट थी तो उससे उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। अब वो लाइट कंटिन्यूअसली जली जा रही है। तो आयुष ने सोचा एक बार उठ के देख ही लेता हूँ, पता नहीं कौन ही इतनी देर तक कार में कोई क्यों बैठेगा अपने। अब आयुष ने जब झाँक के देखा अपनी खिड़की से, तो जो भी गाड़ी थी या फिर जो कुछ भी व्हीकल थी उसकी जो लाइट थी बस वो चमक रही थी, लेकिन गाड़ी कहाँ खड़ी है क्या है कुछ नहीं दिख रहा था। तब आयुष फटाफट हॉल के साइड भाग के गया और देखने लग गया कि गाड़ी किसकी खड़ी हुई है, इतनी देर से लाइट जल रही है। सामने देखा इसने तो एक कार की लाइट जल रही है, और कार में कौन है क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन बस लाइट जल रही थी, वो दूर से चमक रही थी, और रात इतनी थी कि अंदर साफ साफ दिख नहीं रहा था और कार के अंदर की लाइट्स ऑफ। अब आयुष ने वहां से देखा तो उसको समझ नहीं आया, तो और क्लियरली देखने के लिए अपने घर के गेट के साइड चला गया जहाँ पे मेन गेट था। मेन गेट के पास गया और जैसे इसने गेट खोलने के लिए नॉब घुमाया ना, तो इसको पता चला कि जो गेट है वो ऑलरेडी अनलॉक था। और जैसे ही इसने अनलॉक गेट देखा, आयुष बहुत ज़्यादा फ्रीक्ड आउट हो गया कि उसको समझ नहीं आया कि मैंने नींद में गेट लॉक नहीं किया या फिर लॉक किया कि कोई और अंदर आया, कुछ समझ नहीं आया था। और ये सब हो क्या था उसे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था। उसको इतनी ज़्यादा नींद, इतनी थकान हुई थी कि उसको कुछ भी ठीक से याद भी नहीं आया था। अभी ये कुछ और जज करता समझता उससे पहले ही उसके किचन के साइड से, जो मतलब पीछे रूम था, वहाँ से किसी के चल के इधर आने की आवाज़ आने लग गई। और जैसे उसने पलट के देखा, सामने वही डिलीवरी वाला जो पर्सन था वो खड़ा था, और वो आयुष को अभी देख के डरा नहीं लेकिन चौंक सा गया। मतलब वो शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था और उसको कुछ और अभी दिखाई दे रहा था। और जैसे ही उसने आयुष को अपने सामने खड़ा देखा ना, वो जो किचन के साइड रूम था पीछे वाला, उस वाले गेट से होता हुआ घर से निकल के बाहर भाग गया। बहुत तेजी से भागा वो। आयुष को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। एक तो वो इतनी नींद में, इतनी थकान में वहाँ पे खड़ा था कि उसको कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा था कि ये बंदा घर के अंदर आया कैसे, ये मैंने गेट लॉक नहीं किया या फिर इसने अनलॉक किया, क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। अब इन सब बहुत सारी टेंशन में इसने फटाफट पुलिस को कॉल कर दिया कि भाई इस तरीके से ये बंदा आया था मेरे यहाँ पे सामान देने और घर के अंदर घुस के अभी भाग के गया है बाहर। उस बंदे की थोड़ी डिटेल्स तो थी आयुष के पास, जो कि डिलीवरी ऐप से मिल गई थी। अब पुलिस आई और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, और जो कुछ भी उसने इन्फॉर्मेशन दी आयुष ने पुलिस को, जो कि डिलीवरी एप्लीकेशन के थ्रू मिली थी, तो पुलिस ने बोला कि जो कुछ भी उन्होंने बताया वो सब कुछ फेक है। मतलब नाम जिसका बता रहे हैं वो अलग बंदा है, जिसकी गाड़ी का नंबर आप जो बता रहे हो अलग है, मतलब कुछ भी आपका ये सब मैच नहीं कर रहा। और जहाँ तक आप बता रहे हैं तो ऐसे कुछ केसेस हो चुके हैं पहले, तो हो सकता है कि उन्हीं किसी गैंग के मेंबर का काम हो, और उनमें से ही कुछ लोगों ने पहले भी ऐसे ही 2-4 डिलीवरीज करके लोगों के घर में लूटपाट ऐसे की हुई है, और मतलब मर्डर वगैरह करते हैं लोग प्लान करके ऐसा। तो जो भी हुआ हो सकता है कुछ उसका और प्लान होगा, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन हमारे थ्रू होगी हम उसे करते रहेंगे, और कुछ भी रिजल्ट मिलता है तो हम आपको बताएंगे। अब ये सब बोल के चीज़ें सॉर्ट करके पुलिस वाले वहाँ से चले गए। लेकिन अब जो आयुष को नींद आ रही थी ना, एकदम थकान वाली, और उसकी जो आंखें भारी भारी हुई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। उसको बस अब ये फिक्र हो रही थी कि गेट अगर खोला तो किसने खोला, मतलब मैंने नींद में उसको खुला छोड़ दिया या फिर ये बंदा मेरा पीछे वाला गेट खोल के घर के अंदर घुसा था। फिर आयुष ये भी सोचने लग गया कि कहीं ना कहीं जो उसका खाना था उसमें कुछ ना कुछ या तो फिर मिला हुआ था, क्योंकि वो खाना उसने 1-2 बाइट ही खाया था, लेकिन फिर भी उसको बहुत डिजीनेस फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसी, मतलब जैसे बहुत नींद आ रही हो और एकदम गिर पड़ेगा, कुछ भी क्लियर विजिबल नहीं होना टाइप का। अब आयुष को एक ये भी डाउट था कि यार क्या होता अगर मैंने पूरा खाना खा लिया होता जो भी मैंने मंगाया था, और क्या पता जो बंदा वो घर के अंदर घुसा था, मतलब अब चाहे आयुष से ही गेट खुला रह गया हो या फिर वो खुद से ही कहीं से कोई जुगाड़ करके अंदर आया था। अब उसका जो चेहरा चौंका हुआ था, इसका मतलब था कि वो कुछ और प्लान से अंदर आया था और आयुष जगा हुआ मिल गया उसे। वो शायद उसका प्लान फेल हो गया, वो शायद कुछ मिला के चीज़ें लाया होगा खाने के अंदर और चाह रहा होगा कि राहुल चुपचाप सो जाए या फिर वो बीच में ना उठे, तो जो भी उसका मकसद हो वो पूरा कर सके, घर में लूटपाट चोरी डकैती जो कुछ भी उसे करना था, जो होना था वो हुआ। मतलब आयुष अपना उड़ गया और चीज़ें सब कुछ ठीक ठीक सी हो गई। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी नींद में हो, कुछ भी हो, आप कितनी भी दूर से चल के आए हो, थके हुए हो, समझ आता है, लेकिन हमेशा घर में जब अकेले हो या लोग साथ में भी हो तब भी घर की सेफ्टी का ध्यान रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सब कुछ प्रॉपरली लॉक्ड है, सब कुछ ठीक से बंद है और आप सेफ हो घर में,
ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। तो हमेशा गेट चेक करके सोना, ठीक है? और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। यार मुझे पता है कि मैं स्टोरीज अभी रोज़ नहीं डाल पा रही हूँ और उसके लिए आई एम सॉरी, बट अब कोशिश करूँगी कि स्टोरी एटलीस्ट एक तो रोज़ ही डाल दूँ। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर लेना, शर्म आ रही है बोलते हुए बट कर लेना, क्योंकि मैं प्रॉमिस मतलब रोज़ एक स्टोरी पक्का डाल दूँगी। कोशिश करूँगी 2 डालूँ बट एक तो पक्का आ जाएगी।